श्री राम और श्री कृष्ण हिंदू धार्मिक जीवन के बहुत अभिन्न अंग है। अक्सर ये हमको बताया जाता है कि श्री राम का वंश सूर्य वंश है और श्री कृष्ण का वंश चंद्रवंश है। ये बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी अलग अलग पुराणों में और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में ग्रथित की गई है और इस सूत्र को हमारे जीवन में भी पिरो दिया है। लेकिन अभी की हालत ऐसी है कि बहुत ही विरला लोगों को ही सूर्य वंश और चंद्र वंश का रहस्य मालूम है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है अंतर्योगी चैनल में। रामायण या महाभारत की कथाओं में राम और कृष्ण के चरित्र प्रतिष्ठित शख्सियतों के रूप में खड़े हैं, जो अपने ज्ञान, वीरता और दिव्य गुण इसके लिए पूजनीय माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक कथाओं में उनके वंश जो है वो विभिन्न खगोलीय पिंडों से, ल्यूमिनरीज से, प्लैनेट से जोड़े जाते हैं। जैसे कि श्री राम का वंश सूर्य वंश माना जाता है और श्री कृष्ण का चंद्रवंश माना जाता है। और ये जो अलग अलग खगोलीय पिंडों से उनके वंश का जोड़ना जो है, ये अलग अलग प्रतीकों को, सिंबल्स को, या फिर अर्थ के अलग अलग परतों को, मल्टी डायमेंशनल लेयर्स को कहानियों में जोड़ देता है और एक सही तरीके से मिस्टिक कथाओं का निर्माण हो जाता है। हम लोग तो खाली बाह्य कवच जानते हैं, लेकिन अंदर का जो रहस्य है वो भी तो हमें जानना चाहिए। आइए देखते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार है श्री राम। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आदर्श पुरुष का उदाहरण। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी वंशावली सूर्य देवता से जोड़ी जाती है, संबंध रखती है। ये सौरवंश है वो धार्मिकता, कर्तव्य और अटूट कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, ऐसे गुणों का प्रतीक है। उनका जीवन भी देखिए, महाकाव्य रामायण में दर्शाया गया है। कर्तव्य भावना और धर्म के पालन के साथ उनका जो चरित्र है वो सामने आता है, जो सूर्य की उज्ज्वल और अनुशासित प्रकृति को दर्शाता है। यौगिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, सूर्य जीवन शक्ति या प्राण का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य इस शब्द के अंतर्गत जितने भी साधनाएं आती है वो मानसिक प्रवृत्तियों को, भावनाओं को दरकिनार करके जीवन शक्ति के साथ अग्रसर, जीवन शक्ति मतलब प्राण शक्ति के साथ अग्रसर होने का प्रयास करती है। ऐसी साधनों के अभ्यास करने के बाद मानसिक शक्तियां या इच्छाएं स्वतः ही निरस्त हो जाती है और ऐसी साधनाओं के लिए अनुशासन केवल एक ही मानदंड है, यही क्वालिफिकेशन है, डिसिप्लिन। अभी श्री राम का जीवन भी देखो, अनुशासन और नैतिक नियमों से भरा है। उत्तर रामायण में आपने देखा रहे कि अपनी पत्नी का त्याग वो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कर देते हैं। उनका वनवास जाना हो या पत्नी का त्याग करना हो, कर्तव्य की भावना उनके जीवन के कोई भी कार्य के लिए सबसे ऊपर रही है। जिन लोगों की कुंडली में, मतलब ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, सूर्य, शनि या मंगल, इसका अच्छा प्रभाव अगर दिखता है तो वो लोग सूर्य की साधना, सूर्य तरीके की साधना में प्रगति कर सकते हैं। जैसे कि योग है और प्राणायाम है। ये जो साधना है ये थोड़ा मन, भावनाओं को दरकिनार करके प्राण शक्ति का सहारा लेते हैं, तो ये सूर्य साधना है। सूर्य के साथ का संबंध जो है वो प्रकाश और अज्ञान दूर करने का भी प्रतीक है। तो राम की जीवन यात्रा वो भी देखिए, सत्य और न्याय के प्रति उनका पालन जो उन्होंने किया है, उसकी वजह से सूर्य से उनका संबंध लगाया जाता है। और सूर्य जिस तरीके से उजाला कर देता है, मार्ग को प्रशस्त कर देता है, वैसे ही श्री राम का जीवन भी एक प्रकाशित मार्ग है जो मानवता को धार्मिकता की ओर लेके जाता है।
अभी आइए श्री कृष्ण के बारे में देखते हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। चंचल और करिश्माई चरवाहा या ग्वाले के रूप में उनको दिखाया जाता है। बचपन तो उनका ऐसा ही दिखाया जाता है। उनकी वंशावली चंद्रमा से संबंध रखती है। चंद्र देवता को उनका पूर्वज माना जाता है। ये चंद्रमा जो है सुंदरता, प्रेम, आकर्षण और जीवन की चक्रीय प्रकृति, रिपीटेटिव नेचर। जैसे कि पूर्णिमा आ जाती है, अमावस्या आ जाती है, बीच में उनकी कला घट जाती है, बाद में बढ़ जाती है। ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो खेल है वो चक्रीय प्रकृति है। तो चंद्रमा के साथ कृष्ण का जुड़ाव उनका आकर्षक व्यक्तित्व और दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति दिखाता है। और यौगिक और ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में देखिए तो चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा के अंतर्गत सभी साधनाएं आ जाएगी जो मन भावना को आगे रखती है। प्राण शक्ति और प्राणिक गतिविधियों को वो सहारा करके उसका इस्तेमाल करती है, लेकिन फोकस रहेगा आपका मन, विचार, भावना। ऐसी साधनाओं का अभ्यास करने के बाद क्या होता है, मानसिक भावना इस तरह पे हम पहुंचा देते हैं कि साधक को ईश्वर के साथ एकता का अनुभव होने लगता है। ऐसी साधनाओं के लिए भक्ति, भावना, भाव एकमात्र मानदंड, उसका क्वालिफिकेशन एक ही है। श्री कृष्ण का जीवन भी इस बात पे जोर देता है कि प्रियजनों की परवाह करनी चाहिए। प्रेम उनका, वे जीवन का सार है, प्रेम। वे अपने प्रिय के लाभ के लिए वो नियम भी तोड़ने के लिए तैयार है। देखिए ये एक ही है, विष्णु के ही अवतार है, लेकिन अलग अलग जो विभिन्नता है इधर दिखाई दे। हमें रुक्मिणी से स्वयंवर की कहानी आपने देखी रहेगी। उनके भाई ने, रुक्मिणी के भाई ने स्वयंवर आयोजन किया था, लेकिन उनका तो मन श्री कृष्ण पे था, रुक्मिणी का। तो ये सब जानकर उन्होंने उसका प्यार का सम्मान करने के लिए वो उसे भगा भी लिया। अभी जिन लोगों की कुंडली में, आगे की बात ऐसी है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, बुध या शुक्र इस तरीके के ग्रहों का अच्छा प्रभाव अगर दिखाई देता है तो वो लोग चंद्र साधनाओं में प्रगति अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, विश्वास, प्रार्थना, दर्शन या फिर तत्व ज्ञान, ये ऐसी विशुद्ध रूप से ये जो साधना है वो चंद्र साधना है। चंद्रमा भी क्या उतार चढ़ाव और नश्वरता भी दर्शाता है। तो श्री कृष्ण के जीवन में भी अलग अलग भूमिकाएं दिखाते हैं। शरारती बच्चा रहेगा, करिश्माई प्रेमी या फिर दयालु मित्र, बुद्धिमान दार्शनिक। वो कभी रण भी छोड़ देते हैं, कभी कभी दूसरे को लड़ो करके प्रोत्साहित करते हैं। तो इनके विविध पहलू जो है वो चंद्रमा के बदलते चरणों को दर्शाते हैं, अस्तित्व की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। तो राम का सौरवंश और कृष्ण का चंद्रवंश, इनके बीच में द्वंद्व दिखाई देता है, लेकिन ये दिव्यता के विविध पहलुओं को और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में जो सामंजस्यपूर्ण संतुलन है वो बनाए रखने का काम ये करते हैं। राम दृढ़ता और कर्तव्य का अटूट पालन का प्रतिनिधित्व है, और कृष्ण है प्रेम की सहजता और जीवन का प्रवाह हमेशा जो बदलते रहता है। हिंदू दर्शन में भी ब्रह्मांड को संतुलन बनाने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को आवश्यक माना गया है। आप ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सूर्य और चंद्र ये प्रथम 2 ग्रह माने जाते हैं, और वो अलग अलग राशियां अलग अलग ग्रहों को प्रदान करते हैं। तो सौर और चंद्र गुण महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे पौराणिक कथाओं की भव्य गाथा में राम और कृष्ण ये दोनों को सह अस्तित्व में हम रखते हैं। एक का अपमान नहीं करना पड़ता है दूसरे को मान देने के लिए। तो इन दिव्य अवतारों की दिव्य वंशावली ही उनको चरित्रों में गहराई को जोड़ती है, भाव भावना को, कर्तव्य के अटूट धार्मिकता को दर्शाता है। तो उन कहानियों में अंतर्निहित व्यापक आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझने और उनके साथ जुड़ने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, हमें एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि इनका सूर्यवंश है और इनका चंद्रवंश है, इसका मतलब क्या है। श्री राम और कृष्ण की जो पौराणिक वंशावली सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाली, वो भी देवत्व की एक बहुमुखी प्रकृति की एक रूपक की तरह कार्य करते हैं। मतलब एक ही ईश्वर है, लेकिन उसका बर्ताव राम के रूप में जो भी प्रकट होता है तो कैसा हो, श्री कृष्ण के रूप में होता है तो
अलग तरीके ये भिन्नता दिखाती है, लेकिन उसके पीछे जो प्राण शक्ति काम करने वाली या फिर ईश्वर तत्व, भाव तत्व जो एक ही है। तो राम का सौरवंश कर्तव्य, धार्मिकता और ज्ञान का प्रतीक है, और कृष्ण का चंद्रवंश प्रेम, सौंदर्य, अस्तित्व की हमेशा बदलती हुई प्रकृति का प्रतीक है। तो ये था, आज हमने देखा कि उनके श्री रामचंद्र का सूर्यवंश और श्री कृष्ण का चंद्रवंश माने जाने के पीछे रहस्य क्या है, हमको किस तरीके से लेना चाहिए और हमारी साधनाओं में उसका उपयोग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उनके रिलेटेड साधना कौन सी। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और मुझे विदाई दीजिए। अगली बार आऊँगा और एक ऐसा ज्ञानप्रद वीडियो लेके। धन्यवाद।